हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का जो ब्लॉग बन रहा है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। और ये जो हिस्टोरिक प्लेस है इसके बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि सदियों पुराना है। और उसमें जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ है। और वहाँ जंगम जो भगवान भोलेनाथ की जंगा से उत्पन्न हुए, जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, मैरिज हुई, तो ब्रह्मा जी ने क्योंकि मैरिज करवाई थी, आपको हिस्ट्री पता है, तो दान देना था, क्योंकि बिना दान के जो है कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ, मैं तो वो विवाह की दक्षिणा दान नहीं ले सकता, आप सबके पूजनीय हो। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जंगा से जंगम ऋषि पैदा किए। और वो जंगम ऋषि जो हैं वो भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते हैं। इस ब्लॉग में आप देखोगे कि उन्होंने इतना दिव्य भव्य और बड़े मतलब ना मगन होकर के भगवान भोलेनाथ का गुणगान किया है। वहाँ ब्रह्म भोज के लिए विद्वान आए हैं, कन्या पूजन है, और बहुत कुछ इस ब्लॉग में आप देखोगे। और इस हिस्टोरिक जो प्लेस है इसके बारे में आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आओ उसको हम एंजॉय करें, आनंद लें। आज हम जैजो बॉडी होशियारपुर में श्री शिव मंदिर, जो कि भरवाई रोड भवानी नगर में है, यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, पीपल आए हुए हैं। और यहाँ कोई अपने यज्ञ हो रहा है और कुछ संकीर्तन का भी प्रोग्राम होगा। ये भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जैसा कि मैं हर ब्लॉग में ये बताता हूँ कि यहाँ बहुत से हिस्टोरिकल प्लेस पंजाब, हिमाचल और दूसरी जगह है, तो वन बाय वन आपसे मैं वो दिखाता हूँ। और आज हम यहाँ श्री शिव मंदिर जैजो बॉडी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर सारे लोग हैं, यहाँ के प्रधान जी हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, और सचिव अपने प्रमोद शर्मा जी, और सेक्रेटरी साहब हैं। अपना नाम बोलेंगे, ज़रा ऊंचा बोलिए। कमल वर्मा जी हमारे बड़े प्राचीन पहले के मित्र हैं, और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कैशियर साहब, और आनंद साहब हैं। अपना नाम बोलिए। और सारे सज्जन हैं, मैं बाद में सबका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा। तो अभी मैं पंडित जी अपना नाम बोलिए। रंजीत झा। अच्छा जी, आप यहाँ हवन यज्ञ करवा रहे हो, है ना, सभी लोगों से। तो आप अपना यज्ञ शुरू करवाइए। हाँ, ये नारी शक्ति हैं जी। क्या नाम है आपका? और ये और भी हैं, तो और भी अभी लोग आने वाले हैं, काफ़ी सैकड़ों हज़ारों लोग आएंगे, तो आपको दिखाएंगे। तो मैं पंडित जी से ये निवेदन करूंगा कि वो यज्ञ प्रारंभ। हम गणेश जी को आवाहन किए हैं, उनका पूजा किए हैं, और विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पुण्य कीजिए काज। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। सारे भक्तजन 3 बार अपने अपने मुख द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम तो ये यज्ञ हो रहा है जी। और यज्ञ इसलिए होता था, हमारी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, कि यज्ञ से देवी देवता इंद्र देव प्रसन्न होते थे और वो वर्षा करते थे और अन्न जल होता था। और समूची जो
प्रकृति है प्रसन्न होती थी और लोग खुशहाल होते थे यज्ञ इसलिए। और यज्ञ के बाद जो भंडारा जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं तो वो तभी सफल होता है। उससे पहले आप चाहे पूजा कराओ चाहे हवन यज्ञ, कई लोग वैसे ही डायरेक्टली लंगर लगा लेते हैं तो वो वैलिड नहीं है, वो तो वैसे रोटियां बांटने वाली है बात है। मेरी बात का को बुरा ना माने, लेकिन हकीकत यही है। आप शास्त्रों को पढ़ो, जब भी कोई भंडारा करते हो तो उससे पहले हवन यज्ञ पूजा, नहीं तो केवली पूजा आरती करो और तब वो प्रसाद बनता है। क्योंकि यहाँ भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा तो वो प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब मैंने पहले भी मेंशन किया है, प्रसाद संस्कृत का वर्ड है और उसको हम कृपा कहते हैं। तो भगवान की कृपा हो जाती है जो भंडारे में जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये हवन यज्ञ पंडित जी ने संपन्न करवाया है। और अभी मैं आपको बाकी जो जितना भी यहाँ का जैजो बॉडी श्री शिव मंदिर का स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ बावलियाँ होती थी और मैं इनसे सबसे पूछूंगा और उसका आगे का क्या फ्यूचर का प्लान है। सभी मेंबर से मैं बारी बारी से आपको मिलवाऊंगा। तो मैं मंदिर के अभी आपको दिखाता हूँ और पहले जो एंट्रेंस गेट है मैं वहाँ से आपको अंदर लेके आता हूँ। अभी मेरे साथ श्री प्रमोद शर्मा जी हैं और ये यहाँ जो जैजो बॉडी है और इसके बताएंगे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये यहाँ के स्थान में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं और इधर का सारा जो है बॉडी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि इसके बारे में ज़रा बताएं और इधर के गेट के बारे में। ओम नमो शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम, ओम नमो शिवाय, जय माता दी। ये जो प्राचीन शिव मंदिर जैजों की बावली है, ये 500 साल से 550 साल के से भी ज़्यादा पुराना है। होशियारपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर एक जो रिसर्च कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में मुझे मुख्य सचिव का दायित्व प्रभु ने दिया हुआ है और श्री मनदीप शर्मा जी यहाँ के प्रधान हैं। और हमारे साथ जो हैं 21 मेंबरी कमेटी जो है रिसर्च यह संस्था है और इसकी जो है 2 एकड़ के करीब लगभग जो जगह है। और इसमें जो मुख्य रूप से आज जिस धर्म में यहाँ भंडारा होने जा रहा है, जो भक्त 40 दिन यहाँ पे सावन के महीने में अपना बिलपत्र चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को, तो वो बिलपत्र जो चढ़ता है उसके उपलक्ष्य में वो सब भक्तजन आज हवन यज्ञ करके और भंडारे का जो आयोजन कर रहे हैं। और जो मुख्य भंडारा होता है वो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, महाशिवरात्रि के बाद जो भी रविवार आ जाए उस दिन होता है। तो उस दिन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे भंडारे में शामिल होने आते हैं और प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में जो श्री शिव मंदिर जैजों की बावली के नाम से विख्यात है। आप सोच रहे हो कि जैजों की शायद कोई जैजों वालों की बावली हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक भक्त हुए थे, यहाँ पे जो साधु संतों की सेवा करते थे तो उनका नाम था जैजो। तो जैजों की जो जैजों की उस सेवा से खुश होकर उस जो सेवादार थे जैजो, उसके जैजों के नाम से चलते चलते इसका नाम जैजों की बावली पड़ गया। तो ये जो हमारा जो है मुख्य द्वार है और इसी के परिसर में, और ये सामने जो पीछे से रास्ता आ रहा है भवानी नगर गली नंबर 1 से, मेन रोड जो चिंतपुर्णी रोड जा रहा है, गली नंबर 1 है वहाँ पे भवानी नगर का। तो उस गली नंबर 1 से सीधे ये रोड जो है मंदिर में आके ही समाप्त होता है और मंदिर में ही समाप्त होता है। और जब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हज़ारों साल जो है पुराने जो संत लोग थे वो वहाँ पे यहाँ पे आते थे और तपस्या करते थे। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सामने उन सन्यासियों की बावली है जिन्होंने तपस्या की है। तो ये जो बावलियाँ ये पीछे जो देख रहे हैं जो समाधि स्थल है, ये भी समाधि स्थल है, वो भी समाधि स्थल है। एक ये बावली है, एक उधर सामने बावली है, एक उस नीचे शिवालय उसके ऊपर बावली है, एक जो मुख्य ये मंदिर है हमारा प्राचीन शिवालय है। तो इसके आगे राधा कृष्ण जी के मंदिर के आगे भी एक बावली है और एक बावली हनुमान जी के पीछे है। इसमें टोटल 5 बावलियाँ हैं। ठीक है प्रमोद शर्मा जी, ये जो आप समाधियों की बात बता रहे हो, ये प्लीज़ 1 बाय 1 बताइए कि किस किस की समाधि है।
हम इधर चलते हैं साथ साथ बिल्कुल। में। ये जो पहली है, ये जो समाधि है, ये पुराने वो सन्यासी हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया है। ये मेन वाली, ये मुख्य जो समाधि है इनका तो इनका जो था प्रभु ही जानते हैं। अच्छा जी। क्योंकि ये जो समाधि स्थल हैं इनके बारे में तो ये भी विख्यात है कि जो यहाँ पे लोग भेड़ बकरियाँ चराने आ जाते थे तो इनमें इतना पराक्रम था, इतना बल था, तो ये शेर की दहाड़ जैसे दहाड़ लगाते थे और भेड़ बकरियाँ यहाँ से भाग जाती थी। तो पहले समय में यहाँ पूरा जंगल था, तो इसी मंदिर परिसर में तो ऐसे ऐसे साधु संत हैं, ये उन्हीं लोगों की समाधियाँ जो हैं ये बनी हुई हैं। और ये बावड़ी है, ये कुआं था, तो ये कुआं था, इसमें 5 जल के स्रोत थे। यहाँ पर 4 बावलियाँ हैं और एक ये कुआं है। तो मुख्य यहाँ पे 4 स्रोत थे पानी के। तो बावली का भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ठीक है जी, आइए। आइए इधर से करते हैं, आ जाइए इधर से चलते हैं। ये हम प्रमोद शर्मा जी के साथ, जो कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे 1 बाय 1 जो बावलियाँ हैं और समाधियाँ हैं उनके आपको ये दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे। ये शर्मा जी, ये जो बने हुए हैं इनके बारे में भी आप ये बताइए। भी जो है, ये जो सन्यासियों ने यहाँ पे तपस्या की है, ये भी समाधि और ये समाधि उनकी तीनों की समाधियाँ हैं। मतलब उनके नाम, क्योंकि सैकड़ों साल पहले थे, साल है, हमारे जन्म से भी कई साल पहले गए हैं, तो पता नहीं, तो प्रभु ही जानते हैं ये उनका जिन्होंने तपस्या में यहाँ की है। और ये देखिए इधर का दृश्य देखिए, और ये जो महापुरुष दर्शन करने आते थे, आप इसका दृश्य देखिए, ये सीन देखिए कि कितना ही मनमोहक है, अद्भुत है, मतलब अकल्पनीय है। और इस स्थान में आकर के वो महापुरुष तपस्या करते थे, जिनकी ये समाधियाँ हैं। और ये समाधि है सैकड़ों साल पहले, लोगों को अभी नाम भी उनके पता नहीं। और एक गेट जो है इधर से आता है, ये जो फंक्शन होते हैं ये मेरे ख्याल तभी खुलता है ना, ये दूसरा गेट है। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये जो गेट है, ये अभी जो कोरोना काल आया उस समय ये गेट प्रभु ने ही इच्छा से लगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे के समय बीतता जा रहा है उस समय ज़रूरत महसूस हुई एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो ये जो गेट तब ये लगाए गए, ये गेट और इधर और 3 गेट लगाए गए। और एक ये नीचे ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक पुरानी प्राचीन बावली थी, क्योंकि जैसे जैसे पानी अभी साथ ट्यूबवेल लग गया तो पानी कम होता गया तो बावलियाँ सूख गई सारी। तो ये यहाँ पे भी एक बावली है और एक मैं आपको बावली इधर भी दिखाता हूँ। अभी एक और स्थान है, ये पौड़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, और मैं इधर से नीचे जा रहा हूँ। और इधर शर्मा जी बताएंगे कि इधर का क्या दृश्य है, ये कौन सी जगह है। हाँ जी शर्मा जी। ये एक बावली है, अच्छा, जो कि अभी जो समय है कि चारों तरफ ऊंचा ऊंचा हो रहा है, सड़कें ऊंची हो गई हैं। तो ये सामने जो शिवालय है, इधर नीचे वाला शिवालय, बिल्कुल मैं 1 मिनट जूम करके बताता हूँ। ये सामने ये शिवालय है जी, जूम करके आपको बता रहा हूँ। और ये आप शिवालय का देख रहे हो, इसका ऊपर का गुंबद है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी कार सेवा चल रही है, कार्य प्रगति पर है। तो इधर आप दिखाएं कि ये जो बावली है जो अभी पूरी नीचे छिप गई थी, अभी इसको करके इसकी कार सेवा का कार्य जो है अभी प्रगति पे है। आने वाले समय में ये शिवालय का पानी इधर आ जाएगा और ये जो बावली है पूरा इसको कवर करके, ताकि कोई बच्चा नहीं इसमें जाए, कोई जानवर ना जाए। तो ये पूरा एरिया अभी कार्य ये प्रगति पे है, कार्य यहाँ चल रहा है। ठीक है जी। अब शर्मा जी से और भी बारे में, इसके बारे में पता करते हैं। मुख्य बावली दिखाता हूँ जी। बिल्कुल। और एक मैंने आपसे और प्रश्न पूछना है, वो वहीं जा कर के पूछते हैं। आओ। ये इधर पीपल का विशाल पेड़ है जी, और ये इधर का दृश्य है। मैं चाह रहा हूँ उनका दृश्य बता रहा हूँ। अब प्रमोद जी से आगे की बात सुनते हैं। अभी हम चलते हैं मुख्य बावली पे, जो सबसे प्राचीन भी है और जो चलती भी थी कुछ साल पहले। छोटे होते मैं खुद भी उस बावली पे नहाया हूँ। ठीक है जी, आओ फिर इधर से चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, प्राचीन बावली की ओर हम जा रहे हैं। ये पहले लोग यहाँ आकर के नहाते थे, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन पानी का लेवल नीचे जाने से 1990 के दौर में मैं खुद भी इस बावली के
ये बावलियाँ जो है जमीन से खुद अपने आप पानी बाहर आता था। बिल्कुल। तो 90 के दशक में जब मैं छोटा था तो मैं खुद भी इसके किनारे बैठ जाता, तो ऐसे मग से पानी लेके बाहर हम नहाते थे, तो ऐसा पूरा पानी जो है इतना बाहर अपने आप आता रहता था। बिल्कुल। तो ये प्राचीन बावली है हमारी इधर। ओके। ये बैठने के लिए बेंचेज हैं जी, जो कोई लोग आए। और इधर का दृश्य है। इधर भी आप जो ईंट देख रहे हैं, ये भी अभी लेडीज के लिए बाथरूम जो बनने जा रहे हैं उसका काम भी प्रगति पर है। ये मैं जूम करके बताता हूँ। ये ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, और लेडीज़ के लिए बाथरूम वगैरह जाने के लिए ये जगह बन रही है। ठीक है जी प्रमोद जी। बावली में ये बावलियाँ हैं जी, प्रमोद जी यहाँ लेके आए। मुख्य बावली है जिसको भी अभी जीर्णोद्धार करने के बाद इसको कवर किया गया है, ताकि लोगों में और बच्चों को ये पता चलता रहे कि बावली चीज़ क्या है। लोगों को पता नहीं था। ये अपने आप स्वयं पानी नीचे से अपने आप बाहर आता था, तो पूरा पानी बाहर आके तो हम ये साइड पे जो फर्श है इसके ऊपर बैठ के हम खुद भी नहाते रहे हैं। ठीक है जी। 1990 तक था, जब ट्यूबवेल लगे चारों तरफ, तो उसके बाद ये पानी कम हो गया, तो अपने आप पानी स्वयं बाहर आता था और पूरे हम स्नान करते थे। और ये इसके परली तरफ जो छोटा कुआं है, वहाँ से जल लेके प्रभु के स्नान होते थे। ठीक है जी। हाँ जी। ये जो प्रमोद जी अभी, क्योंकि मैं फिर आपसे ये क्लैरिफाई करूं कि आप सैकड़ों साल पुराना बता रहे हो, कितने साल आपने बोले? 550 जो बुजुर्गों ने मुझे बताया, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं कहीं 550 वर्ष पहले। होशियारपुर का सबसे प्राचीन शिवालय है ये। और जो यहाँ पे शिवलिंग भी है वो भी आपको अद्भुत है। तो वहाँ वो जो है स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, वहाँ जाकर के आपसे बात करते हैं और उनको दर्शन भी करवाते हैं। तो आज प्रभु का विशेष श्रृंगार जैसे महाकाल उज्जैन में होता है, तो जो भक्त आज भंडारा कर रहे हैं, तो उन्होंने आज विशेष श्रृंगार के लिए भी प्रभु ने विशेष कारीगरों को बुलाया है। तो आज प्रभु का विशेष श्रृंगार आपको आभास होगा कि आप जैसे महाकाल उज्जैन में आ गए हैं, वैसा ही आज दृश्य आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग। प्रमोद जी, मेरे मन में गाड़ी में जा रहा था, पहले ब्लॉग में मैंने मेंशन किया, और भी जगह बताता हूँ, और लोग मेरे से अभी भी कमल जी पूछ के गए हैं, शास्त्री जी ये क्या है? मैं कह ये है, मैं अपनी प्राचीन संस्कृति धरोहरें जो हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, उनको 1 बाय 1 हैं, बहुत हैं, और मुझे लोगों के इनविटेशन भी आए हुए हैं, तो मैं एक एक करके जा रहा हूँ। और मैं आज सच में आश्चर्यचकित हुआ हूँ कि 500 साढ़े 500 साल पहले, और मन में जो संकल्प कार में आया था कि ऐसा कुछ ब्लॉग बनाऊंगा, देश दुनिया देखे, और सच में ये ब्लॉग देश दुनिया देख रही है, विदेशों में जा रहा है। प्रमोद जी कमाल है। इसके लिए शास्त्री जी आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि प्रभु ने अपनी इस कार्य में, इस सेवा में आपको चुना है। प्रभु का कार्य है, आपके द्वारा करवाया जा रहा है, इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। जो आप इतनी पुरानी धरोहर, जो कि होशियारपुर की सबसे प्राचीन शिवालय, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो है दुनिया में पूरे जो भक्त बैठे हुए हैं दूर दूर, वो इसके दर्शन कर पाएंगे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं भी हूँ और आप भी हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये ब्लॉग में कुछ अनकम्प्लीट रह जाता। और एक दिन मैं आया था तो बड़े भाई साहब मनदीप शर्मा जी, और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, और विनोद जी भी मिले, कहते संडे आइए, और मन में था कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अगर ना आता तो ये ब्लॉग मेरा अनकम्प्लीट, सच में अनकम्प्लीट रहता, और भगवान का ही है। नहीं तो गाड़ी में जा रहा है आदमी, उसको क्या ये बेचारा है। ये तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आप, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत भाग्यशाली हैं जो भोलेनाथ ने आपको इस कार्य के लिए चुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो शिवलिंग भी ऐसा है, जिसकी जो भी मनोकामना हो वो यहाँ पे माथा टेके, 40 दिन वो यहाँ पे लगातार ज्योत जगाए, दुनिया में जो मर्जी वो यहाँ से प्रभु के चरणों से ले जाए। हाँ जी, आप वो भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। और इधर के भी मैं दृश्य आपको दिखाता हूँ। देखो जी, इतने भव्य दृश्य हैं, इतने अकल्पनीय हैं कि मन करता है कि बस डेरा तो नहीं हम जगह जमा सकते, क्योंकि फैमिली वाले हैं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं उधर के रास्ते से आपको यहाँ के व्यू दिखाता हूँ जहाँ से हम आए थे। लेकिन इधर से भी ये बोर्ड वृक्ष है, ये देखो नहीं, बट वृक्ष हम बोलते हैं, तो हिंदी में ये बट वृक्ष का देखिए जी सी कितना विशाल है। अभी जो मैंने बट वृक्ष बताया बहुत ही विशाल है, और प्रमोद जी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे।
प्रभु के चरणों में ये जो विराजमान है वट वृक्ष है, तो प्रभु जब भी अपना वास कहीं रखते हैं उससे पहले वो अपने वास के लिए उनके अनुकूल जो जो चीज़ें हों, मंदिर के अनुकूल हो, उसका प्रबंध भी जो है सृष्टि स्वयं कर देती है। क्योंकि जो सृष्टि है, ये वृक्ष है, ये भी एक परमात्मा का ही रूप है। तो ये वट वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, त्रिवेणी लगी हुई है इधर। तो ये सब इसलिए है कि जो भी यहाँ पे भक्तजन आए तो किसी तरह की यहाँ पे कोई कमी ना रहे। जैसे प्राचीन समय में क्या था कि मेडिसिन की इतनी जो है हमारी जो संस्कृति है, इतने हमारा जो डॉक्टर है, प्राचीन में जाएं तो हमारे डॉक्टर जो थे बहुत, हमारे जो ऋषिगण थे, हमारे जो वैद्य थे, बहुत पहुँचे हुए थे। पर समय समय बीता गया, युग पलटते गए, तो आज हम कहते हैं कि हमारी साइंस जो है फिर दोबारा से उसको डेवलप हुई है। तो जब ये डेवलप नहीं थी तो उस समय जो हमारे बुजुर्ग थे यही बताते थे कि औरतों को या मर्दों को इनकी परिक्रमा लो, धागा बांधो। पर उसके पीछे उद्देश्य यही होता था कि उस समय ये जो वृक्ष ऐसे हैं जो हर समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आदमी ले, और दवाइयों उतना अभाव था और वो अपने बीमारी से दूर रहे। आप जटाओं की बात कर रहे हो और मैं इनकी ये वट वृक्ष की विशालता आपको दिखा रहा हूँ जी। ये देखो कितना विशाल वट वृक्ष है, और इनके इधर से भी जटाएं जो हैं, ये देखो जी कितनी विशाल जटाएं हैं। और लगता है भोलेनाथ जो हैं यहाँ स्वयंभू उतारे हैं, स्वयंभू शिवलिंग है, तो ये और भी सौभाग्य की बात है। तो वो प्रसन्न है। और इसका देखो ना कि विशाल वट वृक्ष है, कितना विशाल वट वृक्ष है। ये भोलेनाथ की कृपा है। और त्रिवेणी यहाँ एक नीम का और पिपल का और वट वृक्ष है, तो उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं, है ना जी। जी। तो अभी प्रमोद जी के साथ भगवान के दर्शन करते हैं, और बाकी मेंबर्स भी आए हैं, भक्त आए हैं, उनसे बातें करते हैं। आइए। ओम ये अभी मैं मुख्य मंदिर जो है भगवान भोलेनाथ का, इसका नाम जो है सिद्धेश्वर महादेव है जज्जोगोड़ी में। और मुझे ये बता रहे थे सारे यहाँ के जो अरेंजमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। तो मैं पहले 1 मिनट ना आपको इसके भोलेनाथ जी के दर्शन करवा के आता हूँ। ये नंदी भगवान जी हैं जी, और इधर गौरी माँ है, और इधर भोलेनाथ जी हैं। और भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए, वाह अमेजिंग, अमेजिंग है जी, अकल्पनीय है। और श्रृंगार देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। ये देखो पाँव में चलने के लिए यहाँ से फूल है, और ये भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया, अद्भुत अकल्पनीय है जी। ये भगवान के दर्शन करो। और मुझे बता रहे थे स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुए हैं। स्वयंभू का अर्थ ये है कि जो अपने आप प्रकट हुए हैं। बाकी इनसे भक्तों से पूछते हैं बातें, तो आओ उनसे मिलवाते हैं। ये सारे भक्तजन आ रहे हैं जी, और इनसे बात करते हैं जी। नमः पार्वती पते हर हर बोल शंकर भगवान की जय। तो आइए मैं ये जो मुख्य यहाँ पर भक्त हैं उनसे बात कराता हूँ। ये जो आज का हवन यज्ञ का कार्यक्रम है, ये कैसे कैसे योजन है और किस उपलक्ष्य में है, तो मैं इनसे बात कराता हूँ। ये हमारे आनंद अग्रवाल जी हैं जी, तो ये बताएंगे आपको कि ये मंदिर के बारे में भी बताएंगे, और आज का हवन और यज्ञ। हाँ जी। ये जो वार्षिक भंडारा है जी, ये लगभग 1.25 महीने बिलपत्री हम भगवान शिव के अर्पित करते हैं। सभी लोग भगवान की कृपा से निर्विघ्न ये हमारी बिलपत्री समाप्त हुई, कोई अड़चन नहीं आई। भगवान को हम नमन करते हैं। उसके उपलक्ष्य में ये सारे सज्जनों की सहयोग से ये हम भंडारा करते हैं वार्षिक, और भगवान का गुणगान करते हैं। ये 1.25 महीना भक्त जी कह रहे थे कि 1.25 महीना बेलपत्री चढ़ाते हो, ऐसा विधान है? हाँ, 1.25 महीने भी चढ़ा के तो उससे पक्ष जी भंडारा करते हैं जी। अच्छा जी। ये भगवान सबकी मनोकामना पूरी करता है यहाँ पर, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर भगवान की जय। आप भी कोई बात करना चाह रहे थे? प्रभु कृपा जी, बस बड़ी कृपा है। बिल्कुल, इनकी कृपा से सारा साल ऐसे भंडारा चलता रहता है। आप यंग हो, यंग स्टार को बोलो कि मैसेज दो सोसाइटी में कि यहाँ आओ, और ये नेचुरल हिस्टोरिक प्लेस है। बुलाने की जरूरत है, भगवान खुद बुलाते हैं। देखो ये तो जो लोग जानते हैं,
अब जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है ना, पंजाब, हिमाचल, विदेशों में, तो वो लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये हिस्टोरिक है और 500-550 साल पुराना है, तो लोग इसको देखना चाहेंगे। तो हम मैसेज देते हैं कि सभी लोग यहाँ देखें। मनदीप शर्मा जी हैं, मेरे भाई साहब हैं। बताइए कि ये स्वयंभू शिवलिंग बता रहे थे, तो ये अपना शंकर भगवान की जय। प्रभु जी, ये जो भोलेनाथ का मंदिर है, ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है और इसमें भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण राधा जी का दरबार है, हनुमान जी का दरबार है, शनि मंदिर है और दूसरे भी हमारे भगवानों के यहाँ पे स्थान बने हुए हैं। इस मंदिर की ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर कोई अपने सच्चे मन से यहाँ पे आके मंदिर में नमस्कार करता है, अपनी प्रभु के आगे आराधना करता है, या कोई अपनी कोई किसी तरीके से मांग करता है, तो भगवान वो पूरी करते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है कि अगर बंदा यहाँ पे सवा महीना आके जोत जलाए तो उसकी जो भी मांग होती है वो जरूर पूरी होती है। तो मैं तो सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके एक बार भगवान के दर्शन जरूर करें और भगवान का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। बिल्कुल। और बीच में एक रख रहा हूँ कि मुझे अभी प्रमोद शर्मा जी बता रहे थे, क्योंकि मैं कार में अपने गांव जा रहा था तो गाड़ी मैंने ब्रेक लगाई और मेरा बेटा कहता पापा आपने गाड़ी ब्रेक, मैं कहा मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसे मन में संकल्प आया अलग करना चाहता हूँ। कहते छोड़ो पापा आपका इतना काम है और लोग आपको सब जानते हैं। अभी कमल जी भी बोल के गए कि शास्त्री जी ये क्या है नया, ये नया ये है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जो है हजारों लोगों के पास पहुँचे। तो प्रमोद जी कह रहे थे हो सकता है भगवान ने आपकी ये ड्यूटी लगाई हो, क्योंकि मैं ये सेवा भाव से कर रहा हूँ, तो ये ड्यूटी जो है भगवान ने अगर लगाई है और आज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ यहाँ आकर के। अगर मैं नहीं आता तो मेरा ये ब्लॉग अनकम्प्लीट होता, क्योंकि भगवान ने ये ड्यूटी लगाई है। मेरे को कभी ये जब मैंने ब्लॉग बनाया मेरे को सपने में भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर के ये ब्लॉग बनाऊँगा और आप सब लोगों के साथ ये भोलेनाथ के साथ मेरी ये सेल्फी है। और इधर सारे भक्त हाँ जंगम बाबा जी आए हैं, इनसे थोड़ा और पूछेंगे। और ये है जी भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर और यहाँ आकर के मनोकामना पूर्ण होती है। तो देश विदेश में मैं फिर कैमरा जूम करके आपको बताता हूँ। ये सिद्धेश्वर महादेव हैं और यहाँ आकर के आप इनके दर्शन करिए। और सवा महीना मेरे को बता रहे हैं कोई भी यहाँ आता है तो उसका कोई भी काम हो तो बन जाता है। और पहले भी एड्रेस बता दिया है, मनदीप शर्मा जी हैं। ये जो मंदिर है होशियारपुर में, पंजाब में, बरवाही रोड के ऊपर स्थित है। मोहल्ला भवानी नगर, वार्ड नंबर 1 में मंदिर ये स्थित है। तो आज भगवान का जो श्रृंगार किया गया है, ये जो सावन के महीने में बिलपत्री चढ़ाते हैं उसका भंडारे का आयोजन है, उसी के उपलक्ष्य में भगवान का स्पेशल श्रृंगार किया गया है, जो कि जैसे हमारा काशी विश्वनाथ जी की तरह श्रृंगार किया गया है। बिल्कुल। आज देखिए ना जी कितना भव्य श्रृंगार है। और मैं आपको फिर जूम करके कैमरा बताता हूँ कि मन वहीं अटक जाता है। तो ये देखिए जी, ये इधर नंदी बाबा जी का श्रृंगार हो रहा है। और अभी मैं और जैसे महाकाल का श्रृंगार होता है ऐसे ही भोलेनाथ का श्रृंगार बिल्कुल महाकालेश्वर उज्जैन। मैं उज्जैन गया हूँ क्योंकि मेरी कुंडली में काल सर्पयोग है। तो काल सर्पयोग वालों को यहाँ भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो वहाँ पर नाग देवता होते हैं तो नाग गायत्री होती है, ओम नवकुलाय च विद्महे विषदंताय च धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र से, इस नाग गायत्री से नाग देवता को कच्चे दूध और पानी से आप वो अभिषेक कराओ तो काल सर्पयोग भी शांत होता है। और जिनको काल सर्पयोग होता है उनको नींद कम आती है। तो इसलिए मैं वो फिर कभी एपिसोड डालूंगा, ब्लॉग बनाऊंगा। अभी मैं आगे आपसे लोगों से मिलाता हूँ। अभी ये हमारे सामने जो है भोलेनाथ के जो परम उपासक हैं जंगम बाबा जी हैं। ब्राह्मण होते हैं आप लोग। तो जब शंकर भगवान का विवाह हुआ है ना, तो ब्रह्मा जी ने करवाया था, लेकिन वो दान नहीं ले रहे थे, है ना। तो दान देने के लिए शंकर भगवान ने अपनी जंगा से इनको उत्पन्न किया, है ना। तो तब आपका नाम जंगम ऋषि पड़ा। तो ये जंगम ऋषि हैं, शंकर भगवान का गुणगान करते हैं और उपासना करते हैं। ये पूजनीय है हमारे समाज में। और ये
आपको भगवान महादेव जी का एक दो आपका जो स्टेप है वो सुनाएंगे, मतलब उनकी उपासना में आप गाओगे। हिमत गणेश निज महादेव गणेश निज महादेव
शंकर भगवान की जय। अब अपने गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय। नगर बस्ती की जय। जगदी जोता वाली माता की सदा की जय। जय कारा बोले भंडारी का बोल सच्चे दरबार की जय। अब मैं ये भगवान भोलेनाथ के जो परम भक्त हैं जंगम ऋषि, और इन्होंने जो भगवान का अभी गुणगान किया है, प्रे की है, इनके साथ मैं सेल्फी ले रहा हूँ और बड़ा ही आनंद आया। और आज मुझे भी ये पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हो, और अगर मैं पहले ये शूट करके चला जाता, मैं शूटिंग करके चला जाता, तो ये देश विदेश में आप लोगों को देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इनके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। और इधर हमारे भक्तजन हैं, प्रधान जी हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, विजय अग्रवाल जी हैं, और सब लोग हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है। ये सबके साथ सेल्फी है और भोलेनाथ के चरणों में आज बड़ा ही आनंद आया। तो एक जयकारा महाराज का हो जाए, भोलेनाथ जी का। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जयकारा बोले भंडारी का बोल सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भगवान भोलेनाथ जी को भोग लग रहा है जी। दर्शन करवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी को भोग लग रहा है और भक्त लोग भोग लगा रहे हैं। और बोल शंकर भगवान की जय। ये भगवान भोलेनाथ जी को भोग का प्रसाद बन रहा है जी। और भगवान भोलेनाथ को अभी भोग लगेगा। भक्त लोग अभी आ रहे हैं। ये गणेश भगवान जी को भोग लग रहा है। ये गणपति जी का भोग है जी। अभी माँ पार्वती के लिए भोग लग रहा है। सच्चियाँ जोता वाली माता जी सदा ही जय। ये माँ भगवती का भोग है जी। ये भोलेनाथ जी को भोले बाबा जी का भोग लग रहा है जी। और ये आप शंकर भगवान की जय। ये भोलेनाथ जी को भक्त लोग भोग लगा रहे हैं जी। और उनके दर्शन करिए। पानी खोल के, पानी खोल के। अभी नाग देवता का ये भोग लेके जा रहे हैं। और जी अब नाग देवता को भोग लग रहा है जी। अभी नंदी भगवान को भोग लग रहा है जी। ये नंदी भगवान को भोग लग रहा है जी। हो गया। बोल गणपति महाराज की जय। ये माता रानी को भोग लग रहा है जी। और ये माता रानी का भोग है। ये इधर भी भक्त जो भोले के नाथ का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं।
ये भोलेनाथ जी की आरती हो रही है जी। ओम जय शिव ओंकार तमे हरे शिव
आपने महाआरती देखी है, बड़ा आनंद आया आज इस महाआरती को लेकर के। जंगम ऋषियों ने इस आरती को गाया। तो मैं जिनसे आपको मिला रहा हूँ, ये आने वाले हमारे समाज के लिए विद्वान हैं। ये शास्त्री की डिग्री ले रहे हैं, तो इनकी वीडियो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। एक मंत्र बोल दो कोई भी, एक लाइन का शांति पाठ बोल दो यार। ओम गण गणपते नमः। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। तो जरा ऊंचे बोलो, विद्वान बनोगे, लोगों की कैसे सेवा करोगे? अपना अपना नाम बताओ, इधर मेरी तरफ देखो। क्या नाम है? अभय शर्मा, सौरभ शर्मा। और शास्त्री में पहला साल है, दूसरा जो पहला साल है तो मिलोगे मेरे से। और दूसरे तीसरे में कौन है? दूसरे तीसरे में, अच्छा ठीक है। ये लोग मुझे जानते हैं। ये जो ब्लॉग है बेटे देश विदेश में जाएगा। कल को आप डिग्री लेके जाओगे तो विदेशों में भी जाओगे। तो ये हमारे समाज के आने वाले विद्वान हैं। इनसे मैं अपनी मैं सेल्फी ले रहा हूँ। इन विद्वान, ये विद्वान हैं हमारे समाज के। ऑलमोस्ट सारे आगे हैं। इनके साथ मैंने सेल्फी ली है और इनका आशीर्वाद मुझे भी मिले, ठीक है ना? आशीर्वाद मिलेगा ना भाई, सभी आशीर्वाद होंगे मुझे। तो इन ब्राह्मणों का मुझे भी आशीर्वाद है। सबका धन्यवाद। ये ब्रह्म भोज है जी। सारे ब्राह्मणों को यहाँ की कमेटी की ओर से ब्रह्म भोज करवाया जा रहा है और सैकड़ों लोग इसमें आए हुए हैं। तो ये सारा सेवा का दृश्य है जी। इधर कन्या पूजन के लिए है जी, ये कंजका पूजन के लिए भोज हो रहा है जी। कन्या पूजन है, कंजकाएं हैं। इधर पहले की ना फटाफट लंघ जा, दो ही पासे ज्यादा टाइम लगना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माए नी माए मुरली वाला नहीं बोलदा। 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 माए नी माए मुरली वाला नहीं खातर मैया दूरों चल के आई। मिलन दी खातर दूरों चल के आई। सेरे मिलना शाम नू मिलना राती नींद न आई। सेरे मिलना शाम नू मिलना राती नींद न आई। माए नी माए ता मुँहों नहीं बोलदा। माए नी माए ता मुँहों नहीं बोलदा। माए नी माए ता पर्दा नहीं खोलदा। माए नी माए ता पर्दा नहीं खोलदा। माए नी माए मुरली वाला नहीं बोलदा। माए नी माए मुरली वाला नहीं बोलदा। भेद मिलन दी खातर मैं ता सौ सौ जतन लड़ावां। भेद मिलन दी खातर मैं ता सौ सौ जतन लड़ावां। सब दियां मिन्नतां कीतियां मैनू कोई संभाल लियाए। सब दियां मिन्नतां कीतियां मैनू कोई संभाल लियाए। माए नी माए ता बूहा नहीं बोलदा। माए नी माए ता बूहा नहीं बोलदा। माए
हाँ जी, हरे कृष्णा जी, जय भोलेनाथ। अपना नाम बोलो, आप भी इससे आगे में आए हो। हाँ जी, जय भोलेनाथ जी। क्या नाम है आपका? हाँ, तो कल ये आपका ये ब्लॉग बन के ना देश विदेश में जाए। आप बोलोगे क्या नाम? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, नाम बोलो अपना। हाँ जी, तो ये मैं सबका फ़ोटो एक फिर ले रहा हूँ। ये आपका जो ये बन रही है सारी, ये कल देश विदेश में जाएगी और 11 बजे के बाद ऑलमोस्ट कल जब भी समय मिला तो ये आपका भजन कीर्तन हवन यज्ञ आरती जो जंगम ऋषियों ने गाया वो सारा आएगा। तो होपफुली आपको इसको देखोगे, एंजॉय करोगे। अच्छा जी, तो ये मैं और भी कैशियर साहब है हमारे विजय शर्मा जी, है ना, इनके साथ सेल्फी ले रहा हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और शर्मा जी एक बार फिर कॉल करो कि सभी लोग इस स्थान में आए। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार ये जो भी बॉडी शिव मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, जो कि सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय भोलेनाथ। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ कि आगे से और भी आपको ये हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिक जो एक 500-550 साल पुराना। और मैंने भी आज जब मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक हमें नहीं पता शहर में, तो बड़ा आनंद आया। और आज जैसे इस मंदिर में के अंदर जो भक्तजन तो आए हैं, उनके साथ साथ हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट विजय सांपला जी आए, खन्ना जी आए, अविनाश राय खन्ना जी आए, और भी बहुत सेवादार मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। हमारे सनातन धर्म से पवन शर्मा जी आए। हम इन सबका बहुत ही अपने मन से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान शंकर इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। और मैं बाकी भी सब भक्तजनों के लिए यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको अच्छी सेहत दे, अच्छी सद्बुद्धि दे और मनोकामना सबकी पूर्ण हो। जय भोलेनाथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।